जो गुजर गया है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। मिलती है सफलता उन लोगों को जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जहां नजरें रहती हैं सिर्फ लक्ष्य पर। विद्यार्थियों, अतीत की चिंता मत करो, आने वाले भविष्य को संवार लीजिए। सफलता का राज है कठिन परिश्रम और निरंतर उत्साह बनाए रखना। इस दुनिया की सबसे बड़ी विजय है खुद पर जीत हासिल करना। एक समय किस्मत भले ही आपका साथ न दे, लेकिन जो मेहनत की उंगली थाम कर आगे बढ़ता है वो जीवन में कभी हताश और निराश नहीं बैठता है। तरक्की की दौड़ में उसी का जोर चलता है जो बना के रास्ते भीड़ से निकल गया। यदि आपने सपना देखा है तो उसे पूरा भी कर सकते हो। कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचने का रास्ता ना हो। कभी हिम्मत ना हारना। समय सबका बदलता है। ज्ञान से ज़्यादा जरूरी है आपको लक्ष्य पाने की इच्छा जागृत करना। जिसे सफलता की चाहत होती है, मुसीबतों में भी उसके लिए राह होती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, और आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। हुनर तो सब में होता है विद्यार्थियों, किसी का छिप जाता है तो किसी का अखबारों में छप जाता है। बगैर इंतजार के जुड़ जाइए हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको भी ऐसी ही आने वाली आगे की कक्षाएं आसानी से मिलती रहें। कक्षा को एक बार सभी लोग ईमानदारी से लाइक कमेंट कर अपने साथियों में शेयर कर दीजिए, और कक्षा को पूरा देखिएगा। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें क्या बताया गया है नायिका के बारे में। लिखन बैठ जा की छवि, गही गही गर्भ गरूर, भर न कते हैं जगत के, चतुर चितेरे क्रूर, भर न कते हैं जगत के, चतुर चितेरे क्रूर। उपर्युक्त दोहे के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते हैं। चित्रकारों की आंखें चौंधिया जाती थीं। चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। घमंडी होने के कारण चित्रकार सही रूप को देख नहीं पाते हैं। और आपका विकल्प है, चित्रकार बैठकर चित्र बनाते थे जिसके कारण पूरे रूप का अंकन नहीं कर पाते थे। तो इसमें जो सही है आपका विकल्प बी, चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक नए स्वरूप में बदल गया है। यानी इन पंक्तियों में क्या है, जो चित्रकार है वो नायिका के चित्र को बनाने की कोशिश करता है, और जब चित्र बना करके मिलाता है तब तक क्या है, उसका स्वरूप बदल जाता है। यानी नायिका की जो छवि है उसको बनाने में सफल नहीं हो पाता है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? इसमें भी जो है पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं। भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की, रत्नाकर, पद्माकर, देव, द्विजदेव। तो ये पंक्तियां जो हैं किसकी हैं? आपके देव नामक
कवि की। और महाकवि देव का असली नाम क्या था? देवदत्त। देव जो है आचार्य भी हैं, कवि भी हैं, यानी दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त हैं। देव कवि की जो प्रमुख रचनाएं हैं, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित्र, प्रेम चंद्रिका आदि। आपका फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल के अनुसार आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। केशव सेनापत पद्माकर, सेनापत पद्माकर केशव, देव केशव पद्माकर सेनापत, केशव देव सेनापत पद्माकर। तो जो सही अनुक्रम है वो है आपका विकल्प ए, यानी पहले केशवदास आएंगे, फिर सेनापति आएंगे, फिर देव आएंगे और उसके बाद में पद्माकर जी आएंगे। इन कवियों का जो है हम जीवन काल देख लेते हैं। जैसे कि केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी, सेनापत 1589 ईस्वी, देव कवि 1673 ईस्वी से 1767 ईस्वी, पद्माकर जी 1753 ईस्वी से 1833 ईस्वी जीवन काल माना गया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? घनानंद, चिंतामणि, सेनापति, मतिराम। तो इनमें से घनानंद जी लक्षण ग्रंथकार नहीं हैं, क्योंकि घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं और रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों ने किसी भी प्रकार के लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में बुलंदशहर में हुआ था और इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की है। इनके आश्रयदाता कौन थे? दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले। और इनके द्वारा जो रची गई काव्य कृतियाँ हैं, सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, कृपाकंद, रसकेलिवल्ली, यमुना यश इत्यादि। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम आपको बताना है। बिहारी लाल, केशवदास, श्रीपति, घनानंद। तो इनमें से जो रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं उनका नाम क्या है? घनानंद जी। और घनानंद जी के द्वारा रची गई प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, कृपाकंद, रसकेलिवल्ली, यमुना यश आदि। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? चिंतामणि, तोष, पद्माकर, रसलीन। तो जगत विनोद रचना ये किसकी है? पद्माकर कवि की। पद्माकर जी के द्वारा रचे गए जो अन्य ग्रंथ हैं, हिम्मत बहादुर विरदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन इत्यादि। फिर आपका अगला प्रश्न है, काव्य विवेक के रचयिता कौन हैं? देव कवि, मतिराम, चिंतामणि, केशवदास। तो काव्य विवेक ये रचना किसकी है? चिंतामणि जी की। और चिंतामणि ने जो अन्य काव्य ग्रंथ लिखे हैं जैसे कि रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश इत्यादि। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इसके रचनाकार कौन हैं? फागु की भीर अभीरन में गही गोविंद लई गई भीतर गोरी। यानी क्या है? फागुन का महीना है और बहुत ज़्यादा चहल पहल है, भीड़ भाड़ है और उसी भीड़ भाड़ में क्या है, मौका देखते ही यानी जो नायिका है वो चौका लगा देती है और उसी भीड़ भाड़ में गोविंद यानी प्रभु श्री कृष्ण को राधिका गौरी अपने हाथों से पकड़कर जो है क्या है, निवास के अंदर लेकर के चली जाती है।
बिहारी लाल, केशवदास, पद्माकर, भिखारी दास। तो ये किसकी पंक्ति है? पद्माकर कवि की। और इनके द्वारा रचे गए जो अन्य ग्रंथ हैं, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश इत्यादि। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? लाला भगवान दीन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो घनानंद को साक्षात रस मूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। और क्यों माना है? चूंकि इनका जो काव्य है प्रेम और श्रृंगार से भरा पड़ा है, जिसमें क्या है, रस प्राप्त होता है, आनंद की अनुभूति होती है। और घनानंद जी रीति काल में रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनके द्वारा जो लिखे गए अन्य ग्रंथ हैं, सुजान सागर, इश्क लता, कोकसार, रसकेल वल्ली। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास जी की नहीं है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रस आर्णो, छंदमाला। तो इनमें से रस आर्णो ये रचना केशवदास जी की नहीं है। फिर यह है किसकी? सुखदेव मिश्र जी की। सुखदेव मिश्र की अन्य रचनाएं हैं वृत्त विचार, छंद विचार, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश, रस रत्नाकर। और शेष जो आपने देखी है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, ये सभी केशवदास जी की रचनाएं हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? प्रेम वाटिका, ललित ललाम, कवि प्रिया, जगत विनोद। तो इनमें से जो पद्माकर की रचना है उसका नाम है जगत विनोद। पद्माकर जी की अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कल पच्चीसी आदि। और प्रेम वाटिका ये रसखान जी की रचना है, ललित ललाम मतिराम जी की रचना है, और कवि प्रिया केशवदास जी की रचना है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम जी का नहीं है? छंदसार, सुख सागर, रसराज, साहित्यसार। तो इनमें से जो मतिराम का ग्रंथ नहीं है वो है आपका सुख सागर। और सुख सागर किसने लिखा है? सदा सुख लाल जी ने। और खड़ी बोली गद्य की ये जो है प्रारंभिक रचना मानी जाती है कौन? सुख सागर। मतिराम के द्वारा जो रचे गए ग्रंथ हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी इत्यादि। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका क्या है? असाधारण महाकाव्य, फुटकर कविताओं का संग्रह, छंदों का अजायब घर, अलंकार मंजूषा। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह माना है, जबकि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? प्रवृत्ति का मतलब विशेषता। स्वानुभूति और स्वच्छंदता, अलंकृति, विरोध वैचित्र्य, विनिर्हा अतिरेक। तो रीति मुक्त कविता की जो प्रमुख विशेषता है वो है आपकी स्वानुभूति और स्वच्छंदता। स्वानुभूति का मतलब है रीति मुक्त कवियों का जो विरह है, जो पीड़ा है, वो स्वयं के अनुभव के द्वारा लिखी गई है। और स्वच्छंदता यानी प्रेम का चित्रण जो है स्वच्छंद अर्थात मुक्त तरीके से किया है। और रीति मुक्त कविता की जो अन्य विशेषताएं हैं उसको भी हम देख लेते हैं। और ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा कि रीति मुक्त कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अनुभूति पक्ष की प्रधानता है, स्थूल एवं मांसल सौंदर्य की उपेक्षा है,
शास्त्र परंपरा की उपेक्षा है, सहज सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव ये सभी लोग जो है रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि माने गए हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये किस कवि की हैं। हैरत पाल की गयंद गृह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। मतिराम, देव, कुलपति मिश्र, पद्माकर। तो किसने लिखा है ये पंक्तियां? ये हैं आपके पद्माकर कवि जी की। फिर अन्य पंक्तियों को हम देखेंगे। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चारु गुराई। मतिराम जी क्या बताते हैं कि जो है जो नायिका है उसका जो अंग प्रत्यंग है, शरीर के विभिन्न जो अवयव यानी कि अंग हैं वो क्या है, बाहर से ही झलक रहे हैं, बाहर से ही प्रतीत हो रहे हैं और उसके सामने क्या है, अन्य रंग जो है फीके पड़ रहे हैं। फिर जो है बड़े बड़े नयनन सो आंसू भरी भरी ढरी। किसने लिखा है? देव कवि ने। ऐसिन कुंज बनी छवि पुंज, रहें अली गुंजत यो सुख लीजय। किसने लिखा है? कुलपति मिश्र जी ने। बहुत ही ये शानदार पंक्तियां कवियों ने लिखी है। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीत मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? रीत मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है, ये बात जो है सही है। रीत मुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है, ये भी बात सही है। रीत मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, यह भी कथन सत्य है। और गलत आपका क्या है? रीत मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है। ये जो आप नहीं देख रहे हैं यही से गलत है, यानी इसका प्रभाव है, इसीलिए आपका ये वाक्य गलत है और यही आपका जो है सही उत्तर माना जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही है? तो चलिए हम देखते हैं। भूषण, घनानंद, बिहारी, नूर मोहम्मद। तो जिनकी भूमिका नहीं रही है वो हैं आपके नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद ये जो है अवधी भाषा के कवि हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इंद्रावती, अनुराग बांसुरी जो कि अवधी भाषा में लिखी गई हैं। और इनका कोई जो है मध्यकाल में ब्रज भाषा के विकास में योगदान नहीं रहा है। फिर आपका अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीत कवियों का सही अनुक्रम क्या है? मतिराम, बिहारी, पद्माकर, घनानंद। बिहारी, घनानंद, पद्माकर, मतिराम। बिहारी, मतिराम, घनानंद, पद्माकर। घनानंद, मतिराम, बिहारी, पद्माकर। तो जो सही अनुक्रम है वो है आपका विकल्प सी। पहले जो है बिहारी आएंगे, फिर मतिराम आएंगे, फिर घनानंद आएंगे और उसके बाद पद्माकर जी आएंगे। इन कवियों का जो है हम जीवन काल देख लेते हैं। बिहारी लाल का है 1595 से 1663 ईस्वी। मतिराम का 1617 से 1701 ईस्वी। घनानंद जी का 1689 से 1739 ईस्वी। पद्माकर जी का है 1753 से 1833 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। निम्नलिखित में से रीतकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिनकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? कुलपति मिश्र, देव, मतिराम, चिंतामणि। तो ऐसे कौन हैं आपके? मतिराम जी। और जबकि कुलपति मिश्र, देव, चिंतामणि आदि ये जो है रीतिकाल में सर्वांग निरूपण करने वाले कवियों में गिने जाते हैं। फिर जो है
आपका अगला प्रश्न है, जिन दिन देखे वै कुसुम गई सो बीती बहार, अवयल रही गुलाब में अपत कटीली डार। ये प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? रसलीन, ग्वाल कवि, बिहारी लाल, भिखारी दास। तो ये दोहा किसका है? बिहारी लाल का। और बिहारी लाल की एकमात्र रचना है कौन सी? बिहारी सतसई, जिसमें जो है 719 दोहे बताए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में ये कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। और किसके विषय में है? बिहारी लाल के संदर्भ में। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? साहित्य दर्पण, काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश। तो इनमें से जो रचना चिंतामणि जी की नहीं है वो है आपकी साहित्य दर्पण। और साहित्य दर्पण ये रचना किसकी है? आचार्य विश्वनाथ, जो कि संस्कृत के आचार्य हैं। जबकि काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश ये सभी रचनाएं चिंतामणि त्रिपाठी जी की हैं। आपका अगला प्रश्न है, केशवदास की रचना इनमें से कौन सी है? माधवानल कामकंदला, भूषण विचार, मदनाष्टक, जहांगीर जस चंद्रिका। तो जो रचना इसमें से केशवदास की है उसका नाम क्या है? जहांगीर जस चंद्रिका। माधवानल कामकंदला आलम कवि की रचना है और मदनाष्टक ये रहीम दास जी की रचना है। आपका अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रीतकालीन कवि के संदर्भ में है? घनानंद, मतिराम, केशवदास, रसनिधि। तो ये कथन जो है शुक्ल जी का घनानंद के बारे में है कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। और आपका अगला प्रश्न है, राजनीतिक रूप से रीतकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। यानी राजनीतिक दृष्टि से ये देखा जाए तो जो रीतकाल है तो मुगल शासन जो है उसमें बहुत तेजी से फलता फूलता है, लेकिन उसी समय धीरे धीरे ये जो है समाप्त भी हो जाता है। और मुगलों के शासन का प्रारंभ बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में हुआ था और अंतिम जो सशक्त शासक था वो था औरंगजेब, जिसका समय 1658 से 1707 ईस्वी था। इसी समय रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रम तक चलता है। और समय और राजनीतिक रूप से दोनों आधार पर रीतिकाल जो है मुगलों के उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था। यानी धीरे धीरे मुगल समय जो है समाप्ति की ओर अग्रसर। वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली थी और क्या कहा था? सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में नेकुजे न मुरके, और नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को, हिय के विरुद्ध हैं सने ही सांचे उर के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दामाद हैं अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महामौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। अर्थात जो है इन पंक्तियों में ठाकुर कवि बताते हैं कि हम भी जो है वीरों के सरदार हैं, वीरों के खानदान के रहने वाले हैं और बेवकूफ़ लोगों के लिए
बेवकूफ़ों की तरीके से हम पेश आते हैं और जालिमों के लिए जालिमों की तरीके से आते हैं। और ये जो छोटे छोटे आक्रमणकारी हैं, ये क्या है, एक चोजी और चोजी की तरीके से हैं। इनमें कोई विशेष जो है दम यानी सामर्थ्य नहीं है जो हमसे और हमारे शासन से युद्ध करेंगे। अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, जगत सिंह, राजा परीक्षित, महाराज उदित नारायण सिंह। तो जो है अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के दरबार में जो है ठाकुर कवि ने तलवार निकाल करके इन पंक्तियों को पढ़ा था। और आपका जो है अगला प्रश्न है, क्या है, पंक्तियां दी गई हैं और इनमें पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों में भाव अभिव्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम जो है इन पंक्तियों को देखेंगे। किंसुक पुंज से फूल रहे सुलगी उर्दौ जुबियोग तिहारे। किंसुक पुंज से फूल रहे सुलगी उर्दौ जो वियोग तिहारे। माँ तो फिरे न घिरे अबलान पे जान मनोज यो डारत मारे। हुई अभिलाषिन पात निपात कढ़े ही सूल उसासन डारे। है पतझार बसंत दुहूं घनानंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में कौन कौन से भाव व्यक्त हुए हैं वो जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं हम कौन कौन से इसमें भाव व्यक्त किए गए हैं। उक्ति वैचित्र्य है, उक्ति चमत्कार ये भी है, और उक्ति विपर्य भी है। उक्ति सादृश्यता नहीं है, इसलिए आपका कौन सा सही उत्तर है, विकल्प बी। फिर जो है आगे हम बढ़ते हैं। घनानंद रीत काल में रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। आपका अगला प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीत ग्रंथकारों का सही अनुक्रम क्या है। सूरत मिश्र, देव, भूषण, जसवंत सिंह। भूषण, जसवंत सिंह, देव, सूरत मिश्र। भूषण, देव, सूरत मिश्र, जसवंत सिंह। देव, सूरत मिश्र, भूषण, जसवंत सिंह। तो जो सही अनुक्रम है वो है आपका विकल्प बी, यानी पहले भूषण जी आएंगे, फिर जसवंत सिंह आएंगे, फिर देव कवि आएंगे, उसके बाद सूरत मिश्र जी आएंगे। इन लोगों का जन्म काल भी हम देख लेते हैं। जैसे कि भूषण 1613 ईस्वी में, जसवंत सिंह 1626 ईस्वी में, देव कवि 1673 ईस्वी में, सूरत मिश्र 1709 ईस्वी में। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर क्या करना है, सुमेलित करना है। और एक तरफ जो है रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उन रचनाओं का क्या विषय रहा है वो दिया गया है, जिसके आधार पर जो है आपको अपना उत्तर सही करना है। तो शिवराज भूषण में क्या विषय रखा गया है, ये जो है अलंकार निरूपण का ग्रंथ है। फिर जो है ये छत्र प्रकाश रचना में क्या है, इसमें जो है महाराज छत्रसाल जी का जीवन चरित्र दिखाया गया है। और फिर विरह वारिश ये किस प्रकार की रचना है, इसमें रीत स्वच्छंदतावादी वृत्ति में श्रृंगार और प्रेम का वर्णन किया गया है। और जो आप देख रहे हैं काव्य निर्णय, ये किस प्रकार का ग्रंथ है, सर्वांग निरूपण का ग्रंथ, यानी रीत काल के काव्य अंगों के सभी अंगों का निरूपण इस ग्रंथ में किया गया है। तो हम देख लेते हैं इस आधार पर कौन सा आगे कूट सही है, तो वो है आपका विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। फिर हम देख लेते हैं ये ग्रंथ हैं किसके। शिवराज भूषण भूषण कवि का है, छत्र प्रकाश लाल कवि का ग्रंथ है, विरह वारिश बोधा की रचना है, काव्य निर्णय ये भिखारी दास जी की काव्य कृति है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है,
निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। यानी कौन सी रचना किसकी है, यह जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सी रचना इनमें से किसकी है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, रस सागर। तो ये रचना किसकी है, श्रीपत जी की। फिर दूसरी है रस चंद्रोदय, ये किसकी है, कवींद्र कवि की। फिर जो है तीसरी है रस राज, इसको किसने लिखा है, मतिराम जी ने। फिर है रस पीयूष निधि, ये रचना किसकी है, सोमनाथ जी की। इस प्रकार जो आपका सही उत्तर होगा वो है विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं हम, इन रचनाओं के रचनाकार को भी हम देखेंगे। रस सागर किसकी है, श्रीपत जी की। रस चंद्रोदय किसकी है, कवींद्र जी की। रसराज किसकी है, मतिराम जी की। रस पीयूष निधि किसकी है, सोमनाथ जी की। बढ़ेंगे हम आगे। आपका अगला प्रश्न है, द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं। रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, भक्ति परंपरा। तो द्विजदेव की गणना रीति काल में विद्यार्थियों रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत की जाती है। और इस रीति मुक्त काव्यधारा में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि सभी नाम आते हैं। और रीति सिद्ध में बिहारी लाल जी आते हैं। और रीतिबद्ध में चिंतामणि, केशवदास, मतिराम, देव आदि कवियों को गिना जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया किसकी रचना है। पद्माकर, देव, केशवदास, भूषण। तो रसिक प्रिया जो है किसने लिखा है, केशवदास जी ने। और ये जो है रस निरूपण का ग्रंथ है, अर्थात जो है प्रमुखता से इस रचना में रस का उल्लेख किया गया है। केशवदास जी की जो अन्य रचनाएं हैं, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी आदि। जबकि प्रबोध पचासा पद्माकर की रचना है। और भवानी विलास देव कवि की रचना है। शिवा बावनी भूषण जी की रचना है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी काव्य कृति घनानंद जी की नहीं है। विरह लीला, श्रृंगार शिक्षा, सुजान सागर, रस केलिवल्ली। तो इनमें से जो श्रृंगार शिक्षा है यह रचना घनानंद जी की नहीं है। विरह लीला, सुजान सागर, रस केलिवल्ली ये सभी रचनाएं घनानंद जी की मानी गई हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद निकंद, वियोग वेल किस कवि की रचनाएं हैं। भूषण, भिखारी दास, घनानंद, आलम। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं विद्यार्थियों, घनानंद जी की। और घनानंद जो है रीत काल में रीत मुक्त कवियों में आने वाले सर्व प्रमुख कवि माने गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे। भूषण, बिहारी, मतिराम, सेनापति। तो राजा जयसिंह के जो दरबारी कवि हैं उनका नाम क्या है, बिहारी लाल। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं, ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं। विकल्प हैं आपके, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो ग्वाल कवि की गणना रीतकालीन कवियों में की जाती है। और इनकी प्रसिद्ध कृतियां कौन कौन सी हैं, यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, कवि दर्पण, रसरूप, दृग शतक इत्यादि। आपका अगला प्रश्न है, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति प्रिय। तो विद्यार्थियों सबसे पहले क्या है, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव ये सभी रीत मुक्त काव्य परंपरा में आते हैं। और रीति काल में
3 प्रकार के कवि हैं और 3 प्रकार का साहित्य है। कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त और रीति प्रिय। ये जो है कोई भी रीतकाल का विभाजन नहीं है। और रीतिबद्ध कवियों में प्रमुख रूप से कौन कौन से गिने जाते हैं? चिंतामणि, मतिराम, देव, केशवदास, कुलपत मिश्र इत्यादि। और रीत सिद्ध परंपरा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं आपके बिहारी लाल जी। आगे बढ़ेंगे हम। आपका अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है? ऐसो जो मैं जानतो की जय है तू विषय के संग, ऐसो जो मैं जानतो की जय है तू विषय के संग, अरे मन मोरे, अरे मन मोरे, हाथ पाए तेरे तुर तो, ऐसो जो मैं जानतो की जय है तू विषय के संग, अरे मन मोरे, हाथ पाए तेरे तोर तो। कथन किसका है? देव, भूषण, मतिराम, चिंतामणि। तो ये पंक्तियां, ये कथन किसका है विद्यार्थियों? देव कवि का। और देव जो है रीतकाल में रीतिबद्ध काव्य परंपरा में आने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो आज की कक्षा विद्यार्थियों यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा और उम्मीद दोनों करता हूँ कि ये सत्र आपको जरूर पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। आप सभी कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अपने सभी साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही हमें ऊर्जा मिलती है, यही हमारा मनोबल होता है आपके बीच में, आपके मध्य में अगली कक्षा को पहुंचाने का। और हम मिलेंगे आपको फिर जो है पुनः अगली कक्षा में। आप सभी को हृदय तल की गहराइयों से नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। सभी को शुभ रात्रि।